बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, जब जब दुनिया में बिगाड़ आता था तो अल्लाह जल्ल शानु अपने मासूम बंदों को नबी बनाकर भेजते थे और नबी दुनिया में आकर एक एक के पास जाकर दावत देते थे। तमाम नबियों ने दुनिया में आकर एक ही दावत दी, नबी बदले लेकिन दावत नहीं बदली कि कुलु अल्लाहु अहद। मेरे दोस्तों, यानी ए लोगो, कलमा कह लो कामयाब हो जाओगे। हर किसी नबी ने यही दावत दी है अपने रब की तरफ चलने के लिए। सबके आखिरी में हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी यही दावत कामयाब रुख काम किया। मक्का के गलियों में, मना की घाटियों में, ताइफ के मैदानों में और मदीना के बाज़ारों में जाते और दावत देते। एक एक के पास 70 80 मरतबा भी गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें सुनने में थोड़ी भी कमी पेशी ना करे करो दोस्तों। इससे जो कि तुम दुनिया की बातें सुनते हो लेकिन दीन की बातें भी सुन के अपनी आखिरत संभाल लो। दुनिया दोस्तों फानी है, दुनिया के सारे मज़े यहीं रह जाएंगे, लेकिन आखिरत की एक बात समझ लेना दोस्तों। तो आखिरत में आपको जो भी अल्लाह ताला ने इनाम रखे हैं वो मिलेंगे। अगर नाफरमान बनोगे वो नहीं मिलने वाले। देख लो हजरत लूत की बीवी को, उसने नाफरमानी की लेकिन पत्थर की ता क़यामत के लिए मुजस्समा बना दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप को संभालो, अपने आप को करो। तो दोस्तों, अब नबी की बातें बताते। ये काम तमाम नबियों की सुन्नत है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास सुन्नत है और मेहनत को लेकर हमें भी गश्त वाला अमल करना चाहिए, यानी कि अपने किसी भी भाई मुसलमानों को समझाना चाहिए। दीन के अंदर गश्त का मुकाम ऐसा है जैसे बदन के अंदर रेड़े की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, यह अमुल आमाल है। उसी के ज़रिए तमाम आमाल ज़िंदा होते हैं। जिस बस्ती में अल्लाह पाक अज़ाब भेजते हैं, भेजने का इरादा कर भी लेते हैं, लेकिन वहाँ अगर 3 किस्म के लोग होते हैं तो खुदा अजाब को रोक लेते हैं। नंबर 1, मस्जिद को आबाद करने वाले। नंबर 2, अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत करने वाले। नंबर 3, और आखिरी रातों में इस्तग़फ़ार करने वाले। तो हम जो यहाँ जमा हुए हैं सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में जमा हुए हैं और मस्जिद की आबादी की फ़िक्र के लिए जमा हुए हैं। और अगर हमारे कहने सुनने से कोई अल्लाह का बंदा राह रास्त पर आ गया तो रातों को उठकर रोने वाला और इस्तग़फ़ार करने वाला बनेगा। और उस काम से चाहा भी यही जाता है कि अल्लाह बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से मिलाना है और उसके लिए बेगज़ बनकर बेतलब बंदों की पास जाना है और कमज़ोर ईमान को लेकर जाना और कवी ईमान की दावत देना है ताकि हमारा ईमान कौमी हो, ये दोस्तों कौमी हो जाए। ये काम सिर्फ सवाब के लिए या वजीफ़े की तरह नहीं है, बल्कि ये काम हमारा मकसद है। उस काम को करने पर हमें क्या मिलेगा ये तो हम सोच भी नहीं सकते। फ़ज़ाइल सिर्फ इसके लिए बनाए जाते हैं ताकि हमारे अंदर काम करने का शौक़ पैदा हो। एक हदीस पाक का खुलासा है, जो शख्स उस काम के लिए कदम उठाता है तो पहले ही कदम पर उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हजरत सुहैल फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना है
तुम में से किसी एक घड़ी अल्लाह के रास्ते में खड़ा रहना उसके अपने घर वालों में रहते हुए सारी उम्र के नेक अमाल से बेहतर है मेरे प्यारे नाज़रीनों। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में एक सुबह या एक शाम दुनिया और माफिया से बेहतर है मेरे नाज़रीनों। इस रास्ते का गुब्बारा जहन्नुम धुआं एक जगह जमा नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। एक कदम पर 700 कदम का सवाब और एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे तो 7 लाख मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा। यही अल्लाह ताला का फरमान है। ये बहुत ऊंचा अमल है, नबियों वाला अमल है, इसलिए उसके कुछ असूल और आदाब भी हैं। अगर असूल और आदाब के साथ काम होगा और मुजाहिदे और कुर्बानी से के साथ होगा तो हिदायत वजूद में आएगी। लिहाजा सबसे पहले गश्त के लिए वो नमाजों के बीच का वक्त फारिग किया जाए और 4 अमलों के साथ किया जाए। एक अमल तो यहाँ पर बात जारी रहेगी, दूसरा अमल दुआ और जिक्र का होगा, तीसरा अमल इस्तेकबाल का होगा और चौथा अमल गश्त के लिए जमात बस्ती में जाएगी। तो बताओ उस अजीम काम के लिए सब तैयार हैं? इंशाअल्लाह आप लोग यही करे करो। अपने नज़दीक अपने दोस्त अपने भाइयों को लेके दोस्तों यही करे करो। दोस्तों एक मैं बात बता दूं मेरे नाज़रीनों, जब हमारा अपना आप अच्छा रहेगा तो हम दुनिया को कह सकते हैं, लेकिन जब हमारा अपना ही घाटा में है तो हम कुछ नहीं किसी को नसीहत कर सकते। तो बताओ कितनी जमातें बनाई जाएं, रहबर मुतकमिल और अमीर कौन रहेंगे, दुआ जिक्र में कौन बैठेंगे और इस्तकबाल के लिए कौन रहेंगे। जब तय हो जाए अच्छा भाई अपना अपना काम सुन लो, बात करने वाला दुनिया में आने का मकसद बतलाए, ईमान और अमाल की कीमत बताए। इस तरह साथियों का जहन बनाकर जिम्मेदारी समझाए ताकि जब तकाजा आए तो अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करने वाले बने। तो मेरे दोस्तों अपने ईमान को इतना मजबूत बनाओ दोस्तों। दूसरा दोस्तों हमारी इज्जत अफजाई करिए, ना कि ये कि आप दिखावा करोगे। अल्लाह बेहतर जानता है दोस्तों, दिखावे वाले करने की कोई भी दुनिया में इज्जत नहीं हो सकती मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे तुम आजमा के देख लो। दुआ और जिक्र का जो अमल है ये पादर पाव की तरह है, उनका जितना ताल्लुक अल्लाह के साथ होगा, गश्त में जाने वाली जमात को अल्लाह की तरफ से इतनी ही मदद मिलेगी। इसलिए ये साथी गश्त में जाने वाली जमात की नुसरत के लिए दुआएं मांगने या तीसरे कलमे का दर्द करें, अपना अनफराद कोई अमल ना करें। इस्तकबाल वाले साथी को चाहिए कि दरवाजे पर जो ताचेल जूता या चप्पल उतारने की जगह के करीब खड़े रहें और आने वाले साथी का खुशी से इस्तकबाल करें और फौरन इस्तखबा और वजू की जगह बता दें। जब वजू से फारिग हो जाए तो नमाज के लिए पूछे, माशाअल्लाह आपने नमाज तो पढ़ ली होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ना कहे तो पढ़ा दें और नमाज ख़त्म कर ले तो उठने से पहले मस्जिद में जहां पर बात हो रही है उसमें बैठने की दावत दें कर उसे मजलिस तक पहुंचा दें मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला इसी बात से खुश होता है, लेकिन आज के दौर में ऐसा शायद मुश्किल से कम होता है दोस्तों। हर कोई इज्जत अफजाई नहीं। आज देखो कितने लोग जमात में तो जाते हैं लेकिन आते हैं फिर दोस्तों वो नमाज भी पढ़ना उनको गवारा नहीं होता, क्योंकि उनको दुनिया की फिक्र है। जो यहाँ पे बताया जाता है सबसे दुनिया में अफजल दोस्तों अमल तो यही है
کہ ہم گشت کریں، جماعت کے ساتھ جائیں، اللہ والے بنیں، کیونکہ جو نبیوں کا کام یہ ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سونپا ہے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن آج کے عمل میں کیا ہے دوستو، لوگ اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا امیر سمجھتے ہیں، کوئی عزت افزائی نہیں مجھے لگتا، کیونکہ آج کا ہمارے جو اللہ والے لوگ ہیں، جو جماعتی ہیں دوستو، جو تبلیغ والے ہیں، وہ ان میں ایکتا نہیں مجھے دکھتی، وہاں پہ وہ دکھاوا کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے دوستو، لیکن وہ بالکل کیا کھانے کے لیے بہت سے جاتے ہیں، لیکن اگر جماعت میں جائے کیوں نہیں بدل پاتے وہ آج تک کے روح، کیونکہ اس میں درد نہیں ہے میرے دوستو، اس میں اگر درد اور دوستو عزت افزائی ہوتی تو وہ لوگ سدھرتے، اس میں حقیقت ہوتی، جو جماعت میں پہلی بار گیا ہے دوسری بار چلنے کے لیے بھاگا بھاگا آتا اور اپنے ہمسائے اپنے پڑوسی کو دعوت دیتا کہ نہیں آپ کو بھی چلنا ہے، اور اس عزت افزائی میں اس کی باتوں میں اگر دم ہوتا، اس کی سچائی باتوں میں عمل ہوتا تو وہ دوسرا اس کا ہمسایہ بولتا نہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لیکن دوستو ہمیں اپنا آپ کو پہلے سنبھالنا پڑے گا، تو اللہ تعالی ہمیں اچھے کام اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔